आज का हमारा टॉपिक है मौलिक कर्तव्य। और यह मौलिक कर्तव्य ना सिर्फ यूपी ट्रिपल एस सी पेट बल्कि आने वाले सभी परीक्षाएं जैसे कि आरओ एआरओ यूपी ट्रिपल एस सी के जो मेंस होते हैं जैसे वीडियो लेखपाल फूड एनालिसिस्ट नर्सिंग, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में अपनी बात जरूर करें। तो देखिए, मौलिक जो कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो हमारे मूल संविधान में इसका कोई लिखित नहीं किया गया था, यानी कि मौलिक कर्तव्य के बारे में संविधान में कहीं चर्चा नहीं की गई थी। लेकिन 1975 में जब देश में आपातकाल लगा था तो उस समय की स्थिति यह हो गई थी कि जन आक्रोश जन्मा था और लोग जो है सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए थे, राष्ट्र की धरोहर को नुकसान पहुंचा था, जो देश की एकता अखंडता है उसको क्षति पहुंची थी। तो इन्हीं सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमारे देश में जो है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान का एक हिस्सा बनाया गया। लेकिन उसके पहले समझेंगे कि ये मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं और हमारे ऊपर कौन कौन से लागू होते हैं। देखेंगे कि अगर आप इसके मूल संविधान में बात करेंगे तो मूल संविधान में कहीं आपको मौलिक कर्तव्य के बारे में बात नहीं मिलेगा। लेकिन हम इनको लिया कहाँ से गया है, हमने लिया है मौलिक कर्तव्य को पूर्व सोवियत संघ यानी कि रूस से। तो प्रश्न यह पूछ सकता है कि मौलिक कर्तव्य का स्रोत क्या है अथवा मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया पूर्व सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस से लिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपातकाल के समय 1975 के समय एक समिति का गठन किया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था और 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 कर्तव्यों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया, सुझाव दिया गया था कि 8 कर्तव्य को नागरिकों को ऊपर थोपा जाए या बताया जाए या उनको कर्तव्य को दिखाया जाए कि जैसे कि संविधान की और देश की रक्षा की जा सके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क में आर्टिकल 51 क जोड़ा गया। ध्यान देने वाली बात है, भाग 4 क या भाग 4 ए में आर्टिकल 51 ए या क जोड़ा गया और उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय नागरिकों के लिए जोड़ा गया। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 86वें संविधान संशोधन सन 2002 में शिक्षा के लिए, किसके लिए, शिक्षा के लिए अनुच्छेद 21 क के लिए बच्चे के अभिभावकों के लिए एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अर्थात यह कहा गया कि जो माता पिता हैं यह उनका मौलिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराए। तो यह जो है 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया। अब अक्सर आपसे प्रश्न क्या पूछता है, प्रश्न आपसे यह पूछता है कि क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था, तो आपका जवाब होगा नहीं था। प्रश्न क्या पूछता है कि कौन सी समिति के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तो जो समिति थी वो था स्वर्ण सिंह समिति। उसके बाद यह पूछा जाएगा कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और जब जोड़ा गया था तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। उसके बाद 86वें संविधान संशोधन सन 2000 में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। उसके बाद हम इन सभी को अध्ययन करते। उसके बाद हम देखेंगे यह सिर्फ नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए। दूसरा क्या है, गैर न्याय संगत। यदि मान लीजिए कोई मौलिक कर्तव्यों को नहीं मानता है या उसका हनन करता है तो उसके लिए उसको दंडित नहीं किया जाएगा, वो सजा नहीं दिया जाएगा। उसके बाद संसद अगर चाहे तो इन मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए किसी भी प्रकार की विधि बना सकती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि जो संविधान के बारे में बताया गया है कि इसमें आर्टिकल 51 क जोड़ा गया है और इसमें यह कहा गया कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनादर नहीं करना है। अब देखिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनादर करना भारतीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत अपराध है। क्या है, अपराध है। यानी कि कोई राष्ट्रध्वज को अपमानित करता है, राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं करता है,
राष्ट्रगान का सम्मान नहीं करता है तो उसको क्या होता है कि भारतीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सजा या दंड दिया जा सकता है। तो कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि राष्ट्रगान का सम्मान न करना क्या यह आपका मौलिक अधिकार है या फिर यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। तो यह एक अपराध की श्रेणी में आता है। यह अक्सर प्रश्न आपसे यूपीएससी या पीसीएस में पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो जो आपके 11 जो है मौलिक कर्तव्य है उसके बारे में बताया गया। तो 51 ख है, उसमें यह कहा गया है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखिए। यानी कि जो आदर्श है, जो विचार है, उनको संजोने की बात की गई है। उसके बाद 51 क में ग बताया गया कि देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। उसके बाद यह कहा गया है कर्तव्य नंबर 4 कि देश की रक्षा व राष्ट्र सेवा करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कर्तव्य 5 भाईचारा व नारी सम्मान करेंगे। यानी उसके बाद हम बात करेंगे कर्तव्य 6 सम्मिलित संस्कृति, यानी कि जो हमारे देश की विरासत है, जो है देश की विरासत है, उसको सहेजने का प्रयास करेंगे। सभी धर्म का सम्मान करेंगे, सभी धर्मों के सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान करेंगे। तो कर्तव्य नंबर 6 कहा गया है। कर्तव्य नंबर 7 कहा गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण की संरक्षण करेंगे। यानी कि जो झील है, वन है, नदी है, उपवन है, वन्य जीव है, उनकी हम रक्षा करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि कर्तव्य नंबर 8 तो वैज्ञानिक और दृष्टिकोण सुधार करेंगे। इसका मतलब यह है कि हम पाखंड में, अंधविश्वास में नहीं फंसे रहेंगे, अपने विचारों को, अपने आदर्शों को वैज्ञानिकता और आधुनिकता की तरफ प्रेरित करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कर्तव्य नंबर 9 तो सार्वजनिक संपत्ति व अहिंसा नहीं करेंगे। यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करेंगे और किसी भी प्रकार की हिंसा में अपनी भागीदारी नहीं करेंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे महात्मा गांधी के। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कर्तव्य नंबर 10 सामूहिक व व्यक्तिगत उत्कर्षण करेंगे। यानी कि व्यक्तिगत प्रयास करेंगे क्षेत्र के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, सामूहिक प्रयास करेंगे देश के उत्थान के लिए, और साथ में राष्ट्र के विकास में अपना निरंतर प्रयास करते रहेंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो वह क्या है? वह 86वां संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में लाया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के जो आयु वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा का अवसर प्रदान कौन करेगा? अभिभावक करेंगे। कौन करेगा? अभिभावक करेंगे। तो इस तरीके से अभिभावकों के ऊपर यह 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अब इसमें से हम कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और यह देखेंगे कि जो हमने अब तक पढ़ा क्या उससे प्रश्न बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, देखिए कुछ अधिनियम जो मौलिक कर्तव्यों के लिए एक कानूनी प्रावधान बनाते हैं, जैसे कि अगर कोई राष्ट्रध्वज और संविधान का अपमान करता है तो उसको क्या होता है? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत जेल व जुर्माने दोनों संभव है। उसके बाद जो प्रकृति, पर्यावरण व जीवों की रक्षा की बात की गई कर्तव्य, अगर उस पर कोई उल्लंघन करता है तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत उनको दंडित किया जा सकता है। उसके बाद वनों का संरक्षण संवर्धन, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत यदि कोई वनों को अवैध कटाई करता है या फिर वन की भूमि को नुकसान पहुंचाता है, वनों को नुकसान पहुंचाता है, तो उसके ऊपर जेल या दंड दोनों जैसी प्रावधान कर सकते हैं। उसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत अगर भाईचारा में कोई दिक्कत आती है, धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना गैर कानूनी बता दिया गया है। ये वर्मा समिति के आधार पर कुछ कानूनी का बताया गया है। उसका प्रैक्टिस सेट हम लगाते हैं, जैसे कि सरदार सर सिंह समिति के ने कुल कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की? तो हमने आपको बताया था कि टोटल जो है 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी। तो क्वेश्चन ऑप्शन बी सही। उसके बाद संविधान का 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो हमने आपको बता दिया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। उसके बाद देखेंगे मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो आपका है पूर्व सोवियत संघ, रूस से प्रेरित है। उसके बाद देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है, यह सही है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं के त्याग का उल्लेख किस कर्तव्य में है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि यह कर्तव्य 5 में है। इसमें है कर्तव्य 5 में। उसके बाद अगर हम बात करेंगे
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस कर्तव्य की पुष्टि करता है? तो यह करता है कर्तव्य 7 की पुष्टि करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सामसिक संस्कृति का उल्लेख किस भाग में है? तो यह है मौलिक कर्तव्य में। किसमें? मौलिक कर्तव्य में। अब हम बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों के व्यवहारिक क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। वो कब किया गया था? वो किया था 1999 में किया गया था। उसके बाद देखिए स्वर्ण सिंह समिति की कौन सी सिफारिश संसद में स्वीकार नहीं हुई? यानी कि जब स्वर्ण सिंह समिति ने जो 8 प्रस्ताव दिए थे मौलिक कर्तव्यों के लिए, 8 मौलिक कर्तव्य बताए थे, तो उनमें से एक यह भी था कि जो भी व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों को फॉलो नहीं करता है उनके ऊपर टैक्स या जुर्माने लगाए जाए। तो इसको संसद ने स्वीकार नहीं किया था। तो यहाँ पे कर भुगतान या कर्तव्य बनाना यह आपको हटा दीजिए, या दंड का प्रावधान, ये दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं? तो है अनुच्छेद 51 क, यानी कि ऑप्शन बी। तो यहाँ से हम लोगों ने मौलिक कर्तव्य पढ़ा। मुझे विश्वास है कि आपकी यूपी पेट की तैयारी बढ़िया चल रही होगी, और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कम से कम उन बच्चों तक तो ये वीडियो पहुंच जाए जो कोचिंग आने में असमर्थ हैं, और उनकी तैयारी बढ़िया चलती रहे। आपको कोई भी इंक्वायरी लेना है तो आप हमारे जेएस फाउंडेशन के ऑफिशियल नंबर 9616401222 पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।